घट घट में साईं बसत हैं, सामने हैं, हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पास क्या है? नाम। आइए चने खाइए। अब बैठे चने खा रहे मज़े में, बढ़िया चने हैं। क्या कहाँ के हैं? बोले काबुली चने हैं। उठा के फेंक दिए। बोले काबुल, छी, तालिबान का अड्डा। और चना दिखाई देना ही बंद हो गया, चने का स्वाद ही बदल गया। जैसे तालिबान ही उगा रही है चना वहाँ। इसीलिए तो उन्होंने वहाँ पे सब करा है काम कि चने की खेती करेंगे। नाम पता चलते ही वो जो हाथ में चीज थी वो क्या हो गई? दूषित हो गई, त्याज्य हो गई। वो चीज समझ में ही नहीं आ रही है। कहानी है जो दिख सकता है वो हमें दिखता नहीं, हमें कुछ और ही दिख जाता है। हमारे पास सरल सहज निर्मल दृष्टि नहीं है कि जो सामने है वही दिख जाए। हमारे पास किस्से हैं, कहानियां हैं, और इनसे हमारी दृष्टि दबी छिपी है। जो नहीं है हमें दिख जाता है, जो एकदम सामने वो दिखाई नहीं देता। दिव्य दृष्टि हम सोचते हैं, कोई आपके सामने आ जाता है, बड़ा भारी पहुंचा धार्मिक पुरुष, तो बोलता है मेरे पास दिव्य दृष्टि है। आप दिव्य दृष्टि का मतलब ये समझते हैं कि जो दिख नहीं रहा वो भी दिखाई देने लग जाए। इनको दीवार के आर पार दिखाई देता है, इनकी दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि ये नहीं होती कि जो दिख नहीं रहा वो दिखने लग जाए। दिव्य दृष्टि होती है कि जो है सामने वही दिख जाए। कुछ विशेष देखने के लिए दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, जो प्रत्यक्ष है वही दिख जाए, यही दिव्य दृष्टि है। मतलब क्या इस बात का? हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, जिसको सहज सरल सामने दिखाई देने लग जाए चीजें, वही दिव्य दृष्टि रखता है। अरे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्जुन श्री कृष्ण को देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हें जाने क्या देख रहे थे। उनको अपने बचपन का सखा दिखाई दे रहा होगा, कुछ और दिखाई दे रहा होगा। पर जो सामने ज्ञानी खड़ा है और वो बिल्कुल सीधी बात बोल रहा है, सबसे ऊंची बात बोल रहा है, उस बात की ऊंचाई ये देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नजरें हैं उन पर पट्टी चढ़ी हुई है पुरानी मान्यता और पुराने अनुभव की। दिव्य दृष्टि माने कोई विशेष दृष्टि नहीं। दिव्य दृष्टि माने साधारण बात। इसी तरीके से अनहद का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई ऐसा नाद सुन लिया जो कोई और नहीं सुन सकता। अभी यहां आगे कहेंगे, बाजी अनहत ढोल रे। अनहत ढोल क्या है? यही जो बोला जा रहा है इसमें वही सुन लीजिए बस जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आपने अनहद को सुन लिया। पर मैं जो कह रहा हूं आप वो नहीं सुन रहे हैं। आप अपने ही दिमाग में जो चलता रहता है उसी की गूंज को सुन रहे हैं। आप मुझे नहीं सुन रहे, आप अपने आप को सुन रहे हैं। जो मुझे सुन रहा है उसने अनहद सुन लिया। हम कभी भी कुछ और नहीं सुनते। हम किसको सुनते हैं? बस हम खुद को सुनते हैं। और फिर उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि ये बाहर वाले की बात है। बाहर वाले की क्या बात है? बाहर तो संसार है, संसार अहंकार का विस्तार है। तो संसारी की भी जो तुमने बात सुनी है, कुल मिलाकर के अपनी तो बात सुनी है। अपने अलावा अहंकार किसी की बात नहीं सुन सकता। जिस दिन अहंकार अपने से बाहर कुछ सुनने लग जाए, उस दिन उसको दिखना जाएगा कि वो कितना गैर जरूरी है, बेमतलब। तो ये ज्ञानी की निशानी है। उसके सामने जो है उसको दिख जाता है ये क्या है। वो रूप, रंग, धारणा, नाम, इनसे भ्रमित नहीं होता। और उसको नहीं दिख रहा होता तो क्या करता है? नहीं दिखेगा तो क्या करेगा? वो जाके बोलो। जो ज्ञानी है वो देख रहा है और उसे नहीं स्पष्ट हो रहा क्या दिख रहा, तो क्या करेगा? वो प्रयोग करेगा, वो परखेगा, वो मान नहीं लेगा।
वो सस्ता विकल्प नहीं चुनेगा, हाँ यही होगा भाई, यही होगा, हम कह रहे हैं यही होगा। मन ऐसा चाहिए जो जब नहीं जानता हो तो अपने आप को यह भरोसा न दिला पाए कि वो जानता है। जिसको जब नहीं पता हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए अपने आप को कन्विंस करना कि मैं जानता हूं। मन ऐसा चाहिए। आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी तरफ से परीक्षा बहुत अच्छी लिख करके आए थे और नंबर बहुत कम आए? अरे यार, हाथ ही नहीं उठाते। हाँ, अब उठाओ। हाँ, ये है वो कि जो सामने हमें दिखाई नहीं देता। MCQ है, ABCD है, कुछ पता नहीं था, किसी तरीके से कुछ तुक्का लगा दिया। पूरा हल तो करना नहीं है, कहीं एक जगह निशान मार देना ABCD में, तो निशान मार दिया B पर और अपने आप को क्या बोला? सही है। अरे भाई, हमें पता है सही है। और अपने आप को इतना समझा लिया कि सही है कि बाहर आकर के, परीक्षा भवन से बाहर आकर के खुद ही फिर अपने नंबर जोड़े तो लगा लिया कि 100 में 88 तो पक्के ही है। परिणाम घोषित हुआ तो नंबर आए थे 6.5। तो खूब कटु वचन बोले। किसको बोले? एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, पूरी शिक्षा व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ, सबको खूब कटु वचन बोले। और कुल मिला के बात क्या थी? बात ये थी, तुमको पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को सफलतापूर्वक जता लिया कि तुमको पता है। अध्यात्म का मतलब है इस बेहूदी क्षमता को किसी तरह समाप्त करना। यह हमारे पास एक बहुत अनफॉर्चुनेट कैपेबिलिटी होती है, किसी तरह अपनी एक क्षमता समाप्त करना। आध्यात्मिक आदमी वो है जो इस मामले में बिल्कुल अपाहिज है, लाचार है, अपंग है। वो ये काम कर ही नहीं पाएगा, उससे होगा ही नहीं। आप बोलो कि बी ही तो है, वो कहेगा नहीं, हमें पता नहीं। आप अपने आप को जता ले जाओगे, अपने आप को आप किसी तरीके से समझा लोगे, बुझा लोगे, निश्चित कर लोगे कि आप जानते हो कि बी है। ज्ञानी की पहचान यह है कि अगर वो ABCD नहीं समझ पा रहा तो उसको आश्वस्त करना असंभव है कि वो जानता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, बार बार यही बोलेगा, नहीं देखो है तो अभी मामला तुक्केबाजी का ही। बाकी ये है कि चलो MCQ है तो कहीं निशान लगाना है, लग रहा है B है तो लगा दो। लेकिन यही मैं कहूंगा फिर भी B पर निशान लगाने के बाद भी कि है तो ये तुक्का ही, मैं जानता नहीं। और अगर ये गलत निकल गया तो मुझे फिर कोई आश्चर्य होगा नहीं। और गलत निकलने की संभावना अच्छी है क्योंकि मारा तो तुक्का ही। और दूसरी ओर अज्ञानी होता है, वो अपने हर तुक्के को सोचता है कि ज्ञान था, ज्ञान, तुक्का नहीं था, ज्ञान था। और फिर जब 6.5 आते हैं तो कटु वचन। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? अरे जलते हैं, जलते हैं, हमारी प्रतिभा से जलते हैं। साजिश करिए, ISI, मोसाद, दोनों ने मिलके जो गठबंधन कभी हो नहीं सकता था। सोचो, पाकिस्तान और इजराइल, ये दोनों मिल गए सिर्फ हमारी प्रतिभा को किसी तरह से दबाने के लिए। एक के बाद एक कटु वचन। घर आकर के बाप को गाली दे दी। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम खराब है, तुम्हारा नाम हमारे नाम में लगा हुआ है, इसीलिए हमारी कॉपी पे नंबर कम रखे जाते हैं। बाप बेचारा दुबक गया, सहम के बोल रहा, कुछ किया होगा हमने, कुछ किया था तभी तो ये पैदा हुआ। यही अपराध हमारा, कटु वचन। एक छोटी सी बात नहीं माननी कि आपको आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया, टटोलते किसी तरीके से
किसी के इशारे पर, कुछ अनुमान पर, गिरते पड़ते, सहारा लेते आगे बढ़ते रहे हो। पता कभी जीवन में कुछ नहीं रहा है। घट घट में तोरे साईं बसत हैं, हमें दोनों घटों में से किसी घट का कुछ नहीं पता है, एकदम नहीं पता है। एक ग्रेजुएट्स इतने ही बैठे हो जितने आप लोग बैठे हैं, 50 जने, उनको आप दुनिया का नक्शा दिखा दीजिए और उसमें बोलिए कि बताना ज़रा सा सूडान कहाँ है। 50 में 5 बता दें, 1 मिनट का समय दे दीजिए, 50 में 5 बता दें तो बड़ी बात है। वेनेजुएला पूछ लीजिए, मंगोलिया पूछ लीजिए, यही पूछ लीजिए कि ये दोनों किन किन जगहों पर है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन भरोसा पूरा रहेगा कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ज्ञाता हैं, पूरा भरोसा है। अभी मिडिल ईस्ट को लेकर के शोर शराबा मचा हुआ है। 100 में से 99 लोग जो शोर मचा रहे हैं, उनसे कहा जाए दुनिया के नक्शे पर इजराइल दिखा दो, दिखाई नहीं पाएंगे। वो दिखाई देता ही नहीं, दिखा कहां से लोगे। ऐसे एक चावल का दाना रख दिया गया और लंबा लंबा, इस तरीके से वो रखा हुआ है बेचारा मिस्र के बगल में, पर शोर पूरा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं जानते न इस घट को न उस घट को, और जब जाने जाते हैं तो दोनों एक साथ ही जाने जाते हैं। एक को न जान करके दूसरे को भी बहुत आगे तक नहीं जान पाओगे, और एक को जानने में भी अगर प्रेम आ गया तो दूसरे को जानना फिर अनिवार्य हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत एक दिशा से की जाती है, पर फिर वो अपने आप दूसरी दिशा में भी बढ़ जाती है। कपड़ा आपका हो, एक तरफ से आप उसको गीला करना शुरू करें तो क्या होता है, दूसरी तरफ भी गीला हो ही जाता है। ऐसा तो कपड़ा नहीं मिलेगा कि आधा ही गीला रह गया। अगर सचमुच गीला हो रहा है तो गीलापन फिर पूरे को पकड़ लेगा। वैसे ही होता है, ये घट और वो घट है तो एक ही ना। इधर से शुरू करो तो भी उधर पहुंचोगे, इधर आओगे। हमारा व्यवहार जहां से आता है उसको लेकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें कुछ बताती नहीं है। इवोल्यूशन के बारे में हमें ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। न्यूरोसाइंस का हमें साधारण सा भी ज्ञान दिया नहीं जाता। अभी आपसे कहा जाए कि आप जिस तरीके से बोलते हो, सोचते हो और अनुमान और अनुभव करते हो, उसका आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स से कुछ लेना देना है। आप कहोगे ये क्या है। आपसे कहा जाए कि एक पूरा क्षेत्र ही है न्यूरोसाइंस का जो अध्यात्म को समर्पित है। वो यही पता लगाता रहता है कि ये लोग जब बैठते हैं ध्यान वगैरह करने के लिए या अन्य तथाकथित आध्यात्मिक क्रियाओं में, तो ये जो अपना बताया करते हैं हमें भांति भांति के विचित्र अनुभव हुए, ये कैसे अनुभव हो जाते हैं यहाँ पे। अगर ये पढ़ा नहीं है तो जब आपको वो अनुभव होंगे तो आप धोखा खा जाओगे। आपको लगेगा वो अनुभव सच्चे हैं। पर अगर आप इस घट का ज्ञान हासिल कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सारे अनुभव यहां से उठ रहे हैं। हम अपनी पुरानी आदतें छोड़ क्यों नहीं पाते।
बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको पढ़ना है। कुछ छोटी किताब पढ़ लें उससे भी हो जाएगा, कुछ अच्छे लेख पढ़ लें उससे भी एक आरंभिक समझ आ जाएगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है थोड़ा पता करें। अब मैं वृत्ति वृत्ति बोलता रहता हूँ, वो वृत्ति आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं जाना है कि किस तरीके से हमारा व्यवहार भीतरी उन चीज़ों से निर्धारित होता है जो कि इवोल्यूशन में बहुत धीरे धीरे बदलती हैं। हम बोलते हैं ना वृत्ति अड़ियल होती है, वृत्ति बदलना नहीं चाहती। तो हम कोई मेटाफिजिकल बात नहीं कर रहे हैं, वो इसी घट की बात कर रहे हैं। यहाँ इस घट में कुछ ऐसा है जो बहुत धीरे धीरे बदलता है, और कुछ ऐसा भी है जो बदल ही नहीं सकता। अगर घट को होना है तो उसको होना पड़ेगा। द टेंडेंसी टू बी, वो बदल ही नहीं सकती। अगर वो टेंडेंसी टू बी ही नहीं है तो फिर हम ही नहीं है। इस घट का ज्ञान ही अध्यात्म है, और नहीं कुछ अध्यात्म होता। मेटाफिजिकल नहीं होता है अध्यात्म, फिजिकल। घट माने कोई चीज जो फिजिकल है। हाँ, मामला सारा फिजिकल है, पर हमने उसको पारलौकिक, पराभौतिक बना दिया है। हमको लगता है अध्यात्म माने किसी और लोक की बात। किसी और लोक की बात नहीं है। घट घट में तो रे साईं बसत हैं।